वैसे तो बिहार में ऐतिहासिक स्थानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार जब किसी ऐतिहासिक स्थान के लिए कोई फैसला लेती है तो यह बेहद खुशी देने वाला होता है। आमतौर पर बिहार में अनेकों ऐसे स्थान हैं जहां जमीन खोदने मात्र से पुराने जमाने की मूर्तियां और अन्य प्रकार की कलाकृतियां मिल जाती हैं, लेकिन शायद सरकार ने उन्हें कभी संरक्षण करने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर आई है कि भागलपुर जिले के गुवारीडीह बहियार में सरकार पुरातात्विक संरक्षण के लिए कोसी नदी को मोड़ने के लिए भी तैयार हो गई है। कहा जा रहा है कि इस जगह का पुरातात्विक विशेषज्ञ अच्छे से अध्ययन करेंगे, उसके बाद इस पुराने ऐतिहासिक स्थल को टूरिज्म के हिसाब से विकसित किया जाएगा। दरअसल यहां जब कोसी नदी का पानी कम हुआ तो खुदाई में 2500 साल पुराना अवशेष मिला है। अब आगे इसको बड़े स्तर पर विकसित करने के लिए सरकार कोसी नदी को भी मोड़ने के लिए तैयार है। कोसी नदी की धार मुड़ जाने से यह इलाका संरक्षित हो जाएगा, क्योंकि जब नदी की धार मुड़ जाएगी तो कटान होना संभव नहीं रहेगा। आगे इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे इस इलाके में पुरातत्व अवशेषों का मिलना शुरू हुआ और किस प्रकार से सरकार इसको लेकर इतनी संवेदनशील हुई। बताएंगे कि विशेषज्ञों के अनुसार 2500 से 3000 साल पुराने यह अवशेष किस काल के हैं और किस चीज से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल भागलपुर दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने बिहरपुर में जयरामपुर के गुवारीडीह बहियार का दौरा किया, जहां उन्होंने करीब 3000 साल पुराने प्राचीन सभ्यता के मिले अवशेषों का अवलोकन किया। इसके बाद से कोसी नदी की धार को मोड़ने से लेकर पुरातात्विक स्थल का अध्ययन कराने तक का ऐलान किया गया। अब चलते हैं यहां से 8 माह पहले। 8 महीना पहले इस गांव में कई ऐतिहासिक अवशेष मिले थे, जिसमें पशुओं की हड्डियां, दीवार तथा मिट्टी के बर्तन भी शामिल थे। उस समय इसकी चर्चा हुई थी और उसके बाद से जब विशेषज्ञों ने अध्ययन किया तो पता चला कि यह लगभग 3000 साल पुरानी सभ्यता का गवाह है। बताया गया कि चंपा जब अंग प्रदेश की राजधानी थी तब गुवारीडीह बड़ा बंदरगाह या फिर सराय होगा। इन सब बातों को टीएमबीयू के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया था। अब चलते हैं इतिहास में। अंग प्रदेश को महाभारत में दानवीर कर्ण का प्रदेश बताया गया है। अंग प्रदेश की राजधानी चंपा हुआ करती थी। अंग प्रदेश को अंग महाजनपद के नाम से भी जाना जाता है, जो प्राचीन भारत के महाजनपदों में से एक थी। इसी अंग प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी चंपा। आज भी भागलपुर में एक मोहल्ले का नाम चंपा नगर है, जिसे बताया जाता है कि यही इलाका उस जमाने में अंग प्रदेश की राजधानी चंपा हुआ करती थी। महाभारत के अनुसार अंगराज के बृहद्रथ और अन्य राजाओं ने मगध को जीत लिया था। अगर हम इतिहास के बारे में बात करने लगे तो यह काफी लंबा हो जाएगा। फिलहाल वापस आते हैं जो पुरातात्विक अवशेष वहां पर पाए गए हैं उसके बारे में बात करने के लिए। 8 महीना पहले जो पुरातात्विक अवशेष पाया गया था, उसके बाद फिर आज से कुछ दिन पहले दावा किया गया कि कोसी नदी का जलस्तर जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे प्राचीन दीवार दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कुछ अन्य सामग्री भी पाया गया था। जो दीवार के अवशेष मिले हैं उस पर कुछ सामान लगे हैं, जिस पर नक्काशी भी की गई है। कुछ मिट्टी के बर्तन, पत्थरों के औजार, जानवरों के दांत और अन्य कई तरह की हड्डियां भी मिली हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यह कुषाण कालीन अवशेष है, तो वहीं कुछ इसे बौद्ध कालीन बता रहे हैं। अब आते हैं कि आखिर इस दीवार के बारे में और जो अवशेष मिले हैं उसको कैसे पाया या खोजा गया। दरअसल पिछले 10 महीने से गांव के कुछ युवा टीले के आसपास खुदाई करके पुराने अवशेषों को तलाश रहे थे। इसी खुदाई के दौरान उन्हें कुछ अवशेष प्राप्त हुआ और उसके बाद से अब दीवार के अवशेष भी मिले हैं। बात जब बाहर निकली तो सरकार से खुदाई की मांग की गई। अब तक यहां जमीन के नीचे से खुदाई में मिट्टी के बर्तन, आभूषण, औजार, त्रिभुजाकार ईंटें, तांबे के सिक्के और कई तरह के जीवाश्म भी बरामद हुए हैं। इस बात की जानकारी बिहार विरासत विकास समिति के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय कुमार चौधरी के द्वारा मुख्यमंत्री को दिया गया था। मुख्यमंत्री को वहां पाई गई वस्तुओं का विवरण भी दिया गया और फिर बताया गया कि यह वास्तव में एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान है। यहां जो पुरावशेष बरामद हुए हैं वह 2500 से 3000 वर्ष पुराने हैं। मौजूदा समय में कोसी नदी इस स्थान से मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी पर बह रही है। अब सरकार की तरफ से इस ऐतिहासिक धरोहर को टूरिस्ट के लिहाज से विकसित करने के लिए कदम उठाया गया है, तो अब आसपास के पूरे क्षेत्र में उम्मीद जगी है कि इसके साथ साथ वे भी विकसित हो जाएंगे। वहीं गांव के युवा जो एक टीले को महीने से खोद रहे थे, उनके प्रयास को भी निश्चित तौर पर सराहा जाना चाहिए।
अब जितना जल्दी यह इलाका ऐतिहासिक स्थल के तौर पर विकसित हो जाएगा, उतना ही जल्दी आसपास के ग्रामीणों को रोजगार मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो यह एक अच्छी खबर है कि गांव के कुछ लोगों ने प्रयास किया और अब सरकार उसको आगे ले जाने में पूरी तत्परता दिखा रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।